जीव उठा प्रभु यीशु ख्रीस्त विजयी बनकर। जीव उठा प्रभु यीशु ख्रीस्त विजयी बनकर। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आज खुशी मनाना है, आज हमें जश्न मनाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु ख्रीस्त मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। हम संत यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, पिता ईश्वर ने इस संसार को इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने सिर्फ एकलौते पुत्र को समर्पित किया। वही प्रभु यीशु ख्रीस्त जो एक मानव बनकर हमारे बीच में अवतार लिया, हमारे बीच में जन्म लिया, हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में हमारे ही लोगों को जो अंधे थे, लूले थे, लंगड़े थे, बीमार थे, दुखी थे, असहाय थे, ऐसे लोगों को खुशियों का, ऐसे लोगों को प्रेम का, ऐसे लोगों को एक शांतिमय जीवन जीने की शिक्षा दी। प्रभु ने अंधकार को, प्रभु ने पापमय जीवन को हमारे जीवन से निकाल दिया है, हमारे जीवन से हटा दिया है, हम सबों को पवित्र किया, हम सबों को पुनः गले लगाया है। प्रभु ने हम सबों को सिखाया है और हमारे पूर्वजों ने प्रभु हम सबों को सिखाया है ज्योति का क्या महत्व है। एक ज्योति को हम अंधकार में रखते हैं तो समस्त अंधकार आसपास से लुप्त हो जाता है। वहां एक प्रकाश का, एक उज्जवल ज्योति के रूप में, एक किरण के रूप में प्रकाश में होता है। तो आज इस सुंदर से दिन में, इस हर्ष उल्लास के समय में प्रभु हमारे सामने एक ज्योति के रूप में प्रदर्शित होता है। वो हमारे शरीर के, हमारी आत्मा के, हमारे संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के उन अंधकारमय हिस्सों को स्पर्श करते हैं, उन्हें छूते हैं, उन्हें चंगा करता है और हमें ज्योतिर्मय बना देता है। प्रभु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। जो कोई इस ज्योति में या इस ज्योति के पास जाता है उसका जीवन उज्जवल हो जाता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके जीवन में प्रवेश करता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं जहां पर मरियम मगदलेना ने अपने प्रभु को दर्शन के लिए सवेरे सवेरे कब्र पर जाती है। जब वो कब्र पर जाती है तो देखती है कि कब्र से पत्थर दूर है, हटा दिया है उस पत्थर को, घबरा जाती है। तो हम देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों कि प्रभु का पुनर्जीवित होना हमारे लिए एक आशीषमय, कृपामय, एक वरदानमय पल है, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को प्यार किया है। हम जैसे सुनते हैं, मैंने प्रारंभ में कहा यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने हम सबों को प्यार किया है और वही प्यार ईश्वर हम सबों को बांटना चाहता है। जब प्रभु पुनर्जीवित हुए, वो अपने शिष्यों के पास गए, मरियम मगदलेना को दर्शन दिए, उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने अपने शिष्यों को जहां कहीं दर्शन दिया, एकांत में कमरे में प्रार्थना करते हैं, घबराहट से वो एकांत में एक साथ रहते हैं, प्रभु ने दर्शन देता, तुम्हें शांति मिले। प्रभु की शांति, प्रभु का प्यार, प्रभु का सहारा, प्रभु सदैव हमारे साथ। तो प्रभु अपने शिष्यों को उस खुशी को बांटते हैं कि मैं सदैव सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो हमें डरने की किस बात, डरने की हमें क्या जरूरत है? क्योंकि प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु के हम पुत्र पुत्रियां हैं और वही प्रभु जिसने हमारे लिए क्रूस की यात्रा को स्वीकार किया और क्रूस पर मरकर हमारे पापों को उस क्रूस पर कुर्बान किया और हमें उन पापों से मुक्त किया है। सबसे बड़ी खुशी है
और वही प्रभु हमारे बीच में पुनः पुनर्जीवित होकर आते हैं। प्रभु का पुनरुत्थान होता है। प्रभु अंधकार को, प्रभु पाप को हमारे जीवन से हटाता है, इस दुनिया से हटाता है और इस दुनिया को शांति से भर देता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को पूछे, क्या मैं उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की खुशी क्या मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं? क्या मैं उस खुशी को, उस हर्ष को, उस जश्नमय दिन को क्या मैं महसूस कर रहा हूं? हमें सोचना है। हम कई बार देखते हैं मृत्यु जो हमारे आसपास होती है। हम कई बार देखते हैं जब तक हमें व्यक्तिगत रूप से वो छू नहीं लेता है तब तक हमें उसका असर नहीं होता है। जब तक हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आता है और उस दुख तकलीफ से हम ऊपर नहीं निकलते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, चंगा नहीं होते हैं, तब तक हमारा विश्वास ही रहता है। तब हमारा विश्वास, जब हम चंगे होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, हमें एक नया जीवन मिलता है, तब हम मजबूत बनते हैं, तब हम विश्वास में मजबूत बनते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं खुद कोविड-19 का शिकार था, जो मैं बहुत बीमार था। 70% मेरा लंग्स पीड़ित हो गया, ग्रसित हो गया। और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और मैंने, प्यारे भाइयों बहनों, इतनी नजदीक से मृत्यु को देखा है, मृत्यु को अनुभव किया है। मेरे दाएं, मेरे बाएं लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं उस जीवन को पाने के लिए। और उसी प्रकार मैं भी तड़प रहा था कि हे प्रभु, मुझे भी जीवन चाहिए, हे प्रभु मुझे भी जीवन दो, मैं जीना चाहता हूं प्रभु, मुझे इस बीमारी से हटा दो। और प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह दिया, अनुग्रह पे अनुग्रह बरसाया और मैंने प्रार्थना की और अपने विश्वास को मजबूत किया। और आज प्यारे भाइयों बहनों, मैं उस मृत्यु का अनुभव करते हुए आपके सामने उपस्थित हूं। और आज मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, जिस प्रकार से शिष्यों का विश्वास है था और विश्वास करते हैं कि प्रभु सदैव हमारे साथ है, तो उस दुख को, उस मृत्यु को, उस पाप को हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन से दूर हटा देता है। तो हमारे लिए खुशी की बात है, जो प्रभु क्रूस पर मर जाता है, जो प्रभु मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबों के लिए दुख झेलता है, वही प्रभु हम सबों को गले लगाता है, हम सबों को गले लगाता है। यहां तक कि हमारे सबों के लिए प्रार्थना करता है, कहता है कि हे पिता ईश्वर, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा प्रेम। क्या हम प्रभु के समान एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं या कर पाएंगे? क्या हम प्रभु के समान एक दूसरे को माफी दे सकते हैं? प्रभु ने क्रूस पर मरकर हम सबों को माफ किया, माफी प्रदान की। और प्यारे भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ में कहा, इसलिए हमें खुशी मनाना है, इसलिए हमें हर्षित मनाना है। हम ख्रिस्तियों का, प्रभु का पुनरुत्थान सबसे बड़ा और सबसे महान पर्व है, क्योंकि जो प्रभु ने शब्द धारण किया है, जो प्रभु ने एक मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे लिए, मेरे लिए, मुझ जैसा इंसान बनकर इस संसार में जिया और जीते हुए मुझे एक रास्ता बताया, कितनी खुशी की बात है। और वही इंसान मेरे हर दुखों को, मेरे हर कष्टों को अपने ऊपर लिया और मर गया। और आज उस प्रभु का हम त्योहार मनाते हैं। आज हम उस प्रभु के पुनर्जीवित की त्योहार और खुशी और हर्ष मनाते हैं। जिस प्रकार एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे की प्रतीक्षा में सिर्फ प्रतीक्षा करती रहती है, और जब बालक इस संसार में आता है तो उसकी खुशी की कोई भी सीमा नहीं रहती है। उसी प्रकार प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हमारे हर पापों को, हर हमारे दुविधाओं को, हमारे कष्टों को उसने अपने ऊपर लिया
और सदैव के लिए माफ कर दिया है, सदैव के लिए उसे हरा दिया है और हम सबों को गले लगाया है। वही खुशी की बात है, इसलिए हमें खुश होना है, हमें हर्ष होना है। और वही खुशी है प्यारे भाइयों बहनों, हमें सबों के बीच में बांटना है, सबों के बीच में बांटना है। हमें प्रेम करना है, हमें प्रभु के समान बनना है और वही खुशी हमें प्रभु को देना है। आइए हम हमारे विश्वास की ओर दृष्टि डालें। एक विश्वास एक छोटे से बीज के रूप में है। आज की दुनिया विश्वास की बुनियाद पर टिकी है। हम देखते हैं शिष्यों को प्रभु के हर कार्यों में, प्रभु के हर वचनों में, यहां तक कि प्रभु ने अपने आप को दर्शन दिया अपने शिष्यों को, तब भी शिष्य अपने विश्वास में चूक गए, विश्वास में चूक गए। इसलिए हमारा विश्वास एक बीज के सदृश है। एक छोटा सा बीज जब हम धरती के अंदर डालते हैं या धरती में बोते हैं, हम कुछ दिनों में देखते हैं उसमें से एक अंकुर फूटती है, अंकुरी की छोटी छोटी डालियां निकलती है। तात्पर्य प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों को बहुत कृपाओं से, अनुग्रह से और विश्वास में बनाया है और वो विश्वास हमारे अंदर है। जब तक प्रभु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे पाप में, अंधकार में जीवन को प्रभु को नहीं देंगे, हमारे जीवन में वो विश्वास नहीं पनपेगा। हम प्रभु में विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम ऊपरी मन से दूसरों को बोलेंगे हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, पर प्रश्न पूछने का आज हमारे बीच में पुनः एक अवसर है। क्या मैं उस ईस्टर को, उस पास्का को आध्यात्मिक रूप से अनुभव किया हूं? मैंने प्रारंभ में कहा कि पिता ईश्वर ने हम सबों को बहुत प्यार किया है। वही तो प्यार हम सबों को प्रभु के प्रति दर्शाना है। जब तक हम प्रभु को प्यार नहीं करेंगे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के नहीं हो पाएंगे, प्रभु के विश्वास में पनपेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु ने कहा हम सबों को कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें दुनिया के अंत तक सदैव आशीष देता रहूंगा, सदैव प्यार करता रहूंगा। तो वो प्रभु, वो ईश्वर जिसने दुनिया को बनाया है, वो आज हमारे बीच में पुनर्जीवित होकर प्यारे भाइयों बहनों पुनः हमारे सामने, हमारे पास विद्यमान है। आइए हम बहुत खुशी मनाएं और उसी खुशी को हम एक दूसरे के बीच में बांटें, एक दूसरे के साथ वो खुशी को अनुभव करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की सानिध्य में जाए और सदैव याद रखें हम कमजोर इंसान हैं, हम विश्वास में चूक जाते हैं, लेकिन प्रभु समय समय पर हम सबों को मौका देता है, हम सबों को अवसर देता है। उसने हम सबों से कहा है जो मुझे प्यार करता है मैं सदैव उसे प्यार करता हूं। प्रभु क्रूस पर अपनी दोनों हाथों को फैलाते हुए हमें असीम प्यार का पाठ पढ़ाया। हमने उससे बहुत यातना दी, हमने उसे बहुत हमारे पापों के द्वारा कोड़ों की चोट पहुंचाई, उसके शरीर से लहू बहा, लेकिन वो सदैव अपने दोनों हाथों फैलाकर उसके प्यार की कोई सीमा ना रहते हुए उसने हम सबों को गले लगाया, हम सबों को एक क्षमा करने का पाठ सिखाया। आज हमें उस हर्षमय पर्व के समय, उस माहौल में हम सबों को एक दूसरे को क्षमा भी करना है, हमें एक दूसरे को माफी देना है। सर्वप्रथम हमें स्वयं को माफ करना है, स्वयं को क्षमा देना है। तभी अंधकारमय ज्योति, प्रभु जो ज्योति है, प्रभु जो प्रकाश है, जो अंधकार को दूर करता है, अंधकार को भगा देता है, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन के जो भी छोटे मोटे पाप हैं, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, अंधकार है, उन सबों को प्रभु हमारे जीवन से दूर हटा देता है। तो आइए हम खुशी मनाएं,
समस्त मानव जाति के साथ, समस्त विश्व के साथ, क्योंकि ईश्वर ने हमें पुनः गले लगाया है। ईश्वर ने हमारे साथ पुनः जीवन जीने के लिए पुनः जीवित होकर हमारे बीच में पधारे हैं और हमें यह पुण्य अवसर प्रदान किया है। उस खुशी को हम अनुभव करें, आध्यात्मिक रूप से अनुभव करें और सर्वप्रथम हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने मुझे इस पास्का में, इस ईस्टर के समय में मुझे मौका दिया है। इस 40 के काल में उसने मुझे मौका दिया है कि मैं उसके ओर मुड़ूं और विशेष रूप से आज जब हम पास्का मनाते हैं तो वो मौका दिया है, वो अवसर प्रदान किया कि मैं इस पुनर्जीवित प्रभु का आशीष, पुनर्जीवित प्रभु की कृपा, पुनर्जीवित प्रभु की प्यार अपने जीवन में अनुभव करूं, लोगों के बीच में बांटूं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस ईस्टर के सुंदर से खुशीमय पर्व में हम सबों को हम बधाई दे, हम सबों को ईश्वर आशीष दे और विशेष रूप से हम सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए मैं ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि इस पास्का के शुभ अवसर पर ईश्वर आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपकी हर इच्छाओं को, आपकी हर मनोकामनाओं को पिता ईश्वर भरपूर मात्रा में आप सभी को प्रदान करे। आज मैं इस ईस्टर के सुंदर से खुशमय मौके पर आप सभी को ईस्टर की भरपूर मात्रा में ईश्वर की आशीष और भरपूर मात्रा में ईश्वर की सानिध्य और कृपा आप पे एवं आपके परिवार पे सदैव विराजमान हो। तो हैप्पी ईस्टर टू वन एंड ऑल।